सबसे पहले हम बात करेंगे सांसद प्रज्ञा ठाकुर के एक और बयान की। मठ और मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण पर भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ऐतराज जताया है। भारत भक्ति अखाड़े का शुभारंभ करने पहुंची प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, सभी मंदिर मठ सरकार के नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। अभी कलेक्टर इनका अध्यक्ष होता है, ऐसे में मंदिर में आने वाले धन अल्पसंख्यकों पर खर्च कर दिया जाता है, जबकि इस धन को हिंदू धर्म के प्रचार और गरीबों के उत्थान में लगाया जाना चाहिए। तो मठ मंदिरों पर किसका नियंत्रण, इसको लेकर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जताया ऐतराज और ये कहा है कि अभी कलेक्टर इनका अध्यक्ष होता है, ऐसे मंदिर में आने वाला धन अल्पसंख्यकों पर खर्च कर दिया जाता है। इन तमाम बातों को लेकर सांसद ने ऐतराज जताया और सरकार के नियंत्रण पर प्रज्ञा ठाकुर ने ये कहा कि भारत भक्ति अखाड़े का शुभारंभ करने पहुंची प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि सभी मंदिर मठ सरकार के नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। मौजूदा परिस्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि अभी कलेक्टर इनका अध्यक्ष होता है, मंदिर में आने वाला धन अल्पसंख्यकों पर खर्च कर दिया जाता है, जबकि इस धन को हिंदू धर्म के प्रचार और गरीबों के उत्थान में लगाया जाना चाहिए। तो ऐसे कई संवेदनशील मुद्दे हैं जिसको लेकर हाल ही में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये बयान चर्चाओं में आ जाते हैं। ये यहाँ का केंद्र है और अब यहाँ से भारत भक्ति अखाड़े की गतिविधियाँ प्रारंभ होंगी। धर्म का प्रचार प्रसार होगा, धर्म की रक्षा के लिए यहाँ कार्यक्रम किए जाएंगे और राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्रभक्ति को जगाने के लिए यहाँ कार्यक्रम किए जाएंगे। यही भारत भक्ति अखाड़े का उद्देश्य है। अखाड़ा इसके लिए संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा और सरकार से ये आवेदन करेगा कि ये जो जितने भी हमारे मंदिर है वो सरकार के संरक्षण से मुक्त हों। हिंदू स्वयं धर्मावलंबी जो लोग हैं वो स्वयं अपने मंदिरों का संरक्षण भी कर लेंगे, उनका विकास भी कर लेंगे और हिंदुओं की श्रद्धा का जो धन है जो वो दान में देते हैं वो हिंदुओं के विकास में लगना चाहिए। ये भारत भक्ति अखाड़े की विशेष तौर पर मांग है। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए जुड़ गए जी मीडिया संवाददाता सुधीर हमारे साथ भोपाल से लाइव। सुधीर, सांसद प्रज्ञा ठाकुर का एक और संवेदनशील बयान, मठ मंदिरों पर किसका हो नियंत्रण और साथ ही साथ जो धन आता है उसका उपार्जन किधर होना चाहिए, कहां खर्च होना चाहिए, इसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया। क्या सवाल पूछा गया था और इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, दरअसल साध्वी ने जो है अपना एक भारत भक्ति अखाड़ा जो है उसके दफ्तर की शुरुआत की है भोपाल में और इसके ज़रिए जो भारत भक्ति अपना अखाड़ा जो इन्होंने बनाया था 2019 में जब इलाहाबाद में कुंभ हुआ था तब उन्होंने एक अपना अलग से भारत भक्ति अखाड़ा बनाया था और इसी अखाड़े के बैनर तले या इसी अखाड़े के झंडे तले वो मंदिरों को जो है सरकार के कब्जे से मुक्त कराने का अभियान चलाने जा रही है। इसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि जब हिंदू समुदाय हमारा जो सारा चंदा मंदिरों को देता है तो वो चंदा जो होता है वो कहीं ना कहीं अन्य समुदायों को या विधर्मियों के पास चला जाता है, जिसको लेकर वो थोड़ी सी नाराजगी उन्होंने जताई है। तो ऐसे में अब उनका ये कहना है कि भारत भक्ति अखाड़ा जो है मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त चलाने के लिए अभियान चलाएगा और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि हिंदू जो है अपने मंदिरों की रक्षा और अपने धन की रक्षा खुद ही कर लेगा। सरकार को इसमें मंदिरों पर या मठों पर नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने जो संस्थान है या जो मंदिर है उनको हम अपने हिसाब से चला लेंगे। सुधीर, लेकिन उनका ये बयान तो उस व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा है जिस व्यवस्था में सरकार के फैसले भी हैं और उसी व्यवस्था में कलेक्टर भी आता है, उसी सिस्टम में कहीं ना कहीं वो पार्टी भी आती है जिसके तहत सरकार चल रही है। बिल्कुल, देखिए, जब कहीं पर भी जो मंदिरों पर जब भी सरकारी नियंत्रण होता है तो उसका जो अध्यक्ष होता है, कोई भी मंदिर समिति होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो बेसिकली पदेन अध्यक्ष होता है, तो जिला कलेक्टर होता है। मैं आपको रुकना चाहूंगा सुधीर, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया जुड़ गए हैं। धनोपिया जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। जी दिव्यांशी, नमस्कार। धनोपिया जी, सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ऐतराज जताया है कि मठ मंदिरों पर किसका नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, इसको लेकर वो अभियान भी चलाएंगी, इस पर आपका रिएक्शन? नहीं, मैं समझ नहीं पाता हूं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो सांसद हैं, साध्वी है, क्या उनकी मानसिकता है, वो किस ओर इशारा कर रही है, कहां जाना चाहती है।
सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। मंदिरों के जो मठ होते हैं उनकी अपनी एक ट्रस्ट होते हैं, उसके नियंत्रण में रहते हैं। और जो बड़ी ऐसी जगह है जहाँ पर सात्विक को जैसे लग रहा है कि अधर्मियों में पैसा खर्च होता है, तो उसके बारे में उन्हें क्लियर बोलना चाहिए। अधर्मी कौन है, किस अधर्मी के बारे में बात करना चाहती है, अधर्मी तात्पर्य क्या है उनका, क्योंकि वो हमेशा विवादों में रहने का उनका एक वो है। और उन्होंने ऐसा अधर्मी बोलकर अपने आप को ऐसा खड़ा कर दिया कि वो चर्चा में नहीं थी, अब वापस चर्चा में आ गई है। बाकी मैं नहीं समझता उनकी मानसिकता ठीक है। तो मतलब आप समर्थन नहीं करते हैं उनकी इस मांग का? समर्थन वाली बात ही नहीं है, जो चल रहा है चलने देना चाहिए। लोगों की धार्मिक भावनाएं हैं, सरकार का नियंत्रण है, कलेक्टर या कमिश्नर के कष्ट होते हैं, वो कोई सरकार पैसा थोड़ी यूज करती है। सरकार उस पैसे को अपने नियंत्रण में लेकर खर्च नहीं करती है। सरकार की जो नीति होती है, ट्रस्ट की नीति होती है, ट्रस्ट के जो एजेंडा होता है उस पर काम होता है। ठीक है, धनोपे जी बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हितेश वाजपेयी जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, आपका भी स्वागत करता हूं मैं जी एमपीसीजी पर। वाजपेयी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी कह रही है कि सभी मंदिर मठ सरकार के नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी फिलहाल इस विषय पर ऐसा कोई अभिमत नहीं है और ना ही हमारी ओर से ऐसी कोई बयान या कोई लाइन जारी हुई है और ना ही अभी हमारा विषय है। नवरात्रि का पर्व चल रहा था, खूब खुशी होकर सब लोग नवरात्रि मनाएं। वाजपेयी जी, अगर प्रज्ञा ठाकुर एक जनप्रतिनिधि नहीं होती तो शायद आपका पक्ष और बेहतर मजबूत होता, लेकिन क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और अभियान चलाने की बात कह रही हैं, तो फिर आप उनके इस अभियान से या उनके बयान से कैसे किनारा कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वो अभियान ही नहीं है जो उनको चलाना है और उन्होंने अपनी बाइट में भी शायद इस बात को कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जिस बयान से कोई जिस वक्तव्य से लेना देना ही नहीं है, हम उसको ऑन कैसे करें, आप बताएं सर। ठीक है धनोपिया जी, उन्होंने इस बात को भी लेकर कहा कि अल्पसंख्यकों पर जो है खर्च कर दिया जाता है पैसा, जो चंदा में पैसा आता है, दान दक्षिणा में पैसा आता है, इसको लेकर आपका पक्ष? धनोपिया जी, ठीक है। हितेश वाजपेयी जी, प्रज्ञा ठाकुर ने यह भी मांग की कि जो धन आता है चंदे के तौर पर वो हिंदू धर्म के प्रचार और गरीबों के उत्थान में लगाया जाना चाहिए। उसी में लगाया जाता है मेरा ख्याल। जहाँ तक अल्पसंख्यकों के लिए किसी मंदिर से या मठ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता, किसी भी तरह की कोई राशि नहीं दी जाती। नहीं, वो कह रही है ना कि धन जो है अल्पसंख्यकों पर खर्च होता है। उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने उनको मैंने कहा ना, बहुत बहुत चर्चा में नहीं थी वो। हाँ। तो वो तो कभी गॉड से को राज तक बता। ठीक है वाजपेयी जी, यहाँ पर अब धनोपे जी कह रहे हैं कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर चर्चाओं में रहने के लिए ऐसे बयान देती हैं। क्या उन्हें पब्लिसिटी की जरूरत है, चर्चाओं में रहने की जरूरत है? वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क टूट गया है। सुधीर, अब ये क्या मुद्दा विवाद के तौर पर सामने आएगा या फिर पूरी तरह से मामला शांत रहेगा, क्योंकि बीजेपी तो समर्थन नहीं कर रही है इस मांग का और इस बयान का? देखिए, साध्वी प्रज्ञा भोपाल से सांसद हैं और चूंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके जो बयान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किस विषय पर आप क्या बोलते हैं। तो ऐसे में जिस तरह की जो बातें सामने आ रही है या इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया है कि हिंदू धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो किया जाना चाहिए, मंदिर में जो धर्म होता है। साथ में उन्होंने एक बात ये जरूर कही है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके उत्थान के लिए मंदिरों के धन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे भाजपा की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी भी कह रहे हैं कि उन्हीं कामों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि आखिर वो विधर्मी कहकर किसको विधर्मी कह रही है। यानी कि हालांकि उन्होंने अपने बयान में जो सीधे सीधे कहा है कि अल्पसंख्यकों पर और विधर्मियों के इस्तेमाल में जो धन का प्रयोग है वो किया जाता है, विधर्मियों के पास चला जाता है धन, जिसका पूरा अधिकार हिंदू धर्म को मिलना चाहिए, हिंदू समुदाय को मिलना चाहिए। और हिंदू समुदाय ही इस धन का एक तरह से वो ये कहना चाह रही है कि मंदिरों का जो धन होता है या मंदिरों की जो संपत्ति होती है उसका अधिकार हिंदू समुदाय के पास होना चाहिए, न कि किसी सरकार के पास होना चाहिए। जानकारी के लिए आपको शुक्रिया धनोपिया जी और हितेश वाजपेयी जी, आप दोनों को शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।